पहली प्राथमिकता यही रहेगी जो पिछले कई सालों से विकास के जो कार्य कुछ जो बढ़ के रुक गए हैं उनको वापस सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। लोकतंत्र और संविधान पर खतरे का संविधान पर सबसे बड़ा हमला इस बिहार से शुरू किया गया है और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद राजनीतिक समीकरणों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड ने जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र से ऋतुराज को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट वितरण से कुछ ही दिनों पहले जदयू में शामिल हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार समाज की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। हाल ही में क्षेत्र के प्रभावशाली नेता एवं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और उनके पुत्र पूर्व विधायक राहुल कुमार के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद इस वर्ग के वोटों के बिखराव की संभावना जताई जा रही थी। इसी समीकरण को साधने के उद्देश्य से जदयू ने रणनीतिक कदम उठाते हुए अरुण कुमार को पार्टी में शामिल कराया और उनके बेटे ऋतुराज को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के बाद ऋतुराज ने कहा है कि घोसी की जनता उनके परिवार को अच्छी तरह जानती है और वे क्षेत्र के विकास तथा युवाओं की आवाज को विधानसभा में पहुंचाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में मजबूत लहर है और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। नामांकन के मौके पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल भी देखने को मिला है। पहली प्राथमिकता यही रहेगी जो पिछले कई सालों से विकास के जो कार्य कुछ जो बढ़ के रुक गए हैं उनको वापस सुचारू रूप से चालू करवाया जाए और कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यूथ के लिए कोई यहाँ पे योजना को लाने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है इतना आसान नहीं होगा, मगर ये मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी महिलाओं को एक योजना दी सशक्त रोजगार के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, तो इस प्रकार से युवाओं के लिए भी कुछ घोसी में होना चाहिए ताकि पलायन जो लगातार कई वर्षों से हो रहा है वो रुके। वैसे कोई दो मुद्दे जो आप अगर जीत के आते हैं तो दूर करते हैं उन समस्याओं? मुद्दा मेरा यही होगा कि यहाँ पे लोगों को, युवाओं के लिए कुछ स्वरोजगार की योजना होनी चाहिए और ऐसे कई लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। हुलासगंज बाजार का मुद्दा है, वहाँ पे जन सुविधाओं की कमी है। काको में सूर्य महोत्सव रुक गया, एक बार सरकारी महोत्सव हुआ, उसके बाद सूर्य महोत्सव हुआ नहीं। तो कई ऐसे स्थानीय मुद्दे तो हैं, मगर मेजर मुद्दा मुझे लगता है युवाओं के स्वरोजगार का है। आपकी आइडेंटिटी अरुण कुमार के बेटे के रूप में रही है। आपके पिताजी 2 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, एक बड़े नेता रहे हैं। आपकी पहचान अलग कैसे बने, क्या? मेरी पहचान तो उसी दिन अलग हो गई थी मैं जब बिना किसी पार्टी के पहचान के स्नातक में निर्दलीय लड़ गया था और मैं लगातार इस क्षेत्र में जनता के बीच में, क्योंकि मेरा घर है, मेरा आना जाना होता रहता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं उस भरोसे पे खरा उतरना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि ये मेरी पहचान का चुनाव नहीं है, ये पार्टी और संगठन का चुनाव है और संगठन और कार्यकर्ता इसको का एक चुनौती के रूप में लेके वापस, क्योंकि एनडीए की सहभागिता कहीं जहानाबाद से घट गई थी, वापस हम चाहते हैं कि जहानाबाद की एक बड़ी मजबूत सहभागिता एनडीए में हो। वो वरिष्ठ नेता हैं इस क्षेत्र के, हम सभी के अभिभावक हैं। अब उनका इच्छा, वो जिधर जाना चाहें उसके लिए तो हम उन्हें कह नहीं सकते हैं। वो उधर हैं तो उनको उधर के लोग समझेंगे, वो गठबंधन समझेगी कि उनका क्या करना है नहीं करना है, मगर वो वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं इस क्षेत्र के। आपके प्रतिद्वंदी रामबली जी हैं जो भाई जाके ले लेंगे, उनको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? क्या रामबली जी दोबारा विधायक रहे वहाँ पे घोसी में और फिर से वो चुनावी मैदान में है, तो कहाँ देखते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं? माले देखिए जहाँ भी रहा है लाल झंडाधारी, ये रक्त क्रांति वाले लोग सिर्फ रक्त का बहाव करते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास के कार्य को अवरुद्ध करते हैं। तो ठीक है, जनता से थोड़ा ऊपर नीचे पिछले बार हो गया, उन्हें समझ नहीं आया कैसे लाल झंडाधारी लोग कैसे हैं, मगर अब समझ में आ रहा है और लोग वापस से विकास की राह, एनडीए की राह की तरफ देखना चाहते हैं। बता दें कि अरुण कुमार सिंह स्थानीय राजनीति में भूमिहार समुदाय के एक प्रभावशाली चेहरे रहे हैं और मगध क्षेत्र की राजनीति की चर्चा में रहते हैं। वहीं ऋतुराज खुद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और क्षेत्र में उनकी पहचान
पिता की राजनीतिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी उनके नाम पर सहमति जताई, जिससे गठबंधन के भीतर ऑल इज वेल वाला संकेत मिला। एक और जहां एनडीए ने एकजुटता का संकेत दिया, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीट को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि घोसी में भूमिहार समुदाय के साथ साथ पासवान और सवर्ण वोटों में भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ओबीसी वर्ग के कुछ हिस्सों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का असर माना जा रहा है। इससे विपरीत महागठबंधन के भीतर घोसी सीट पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। भाकपा माले ने मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये माले की सिटिंग सीट है और रामबली ने पहले ही नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन अगल बगल से भी आए हैं। अब उनके लिए हम शुभकामना देने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम निकल रहे हैं। कितना गठबंधन कितना सीट जीतेगा? नहीं, देखिए, हम तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं। सरकार बनेगी ये तय बात है, क्योंकि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा आया, जो लोकतंत्र और संविधान पर खतरे का, संविधान पर सबसे बड़ा हमला इस बिहार से शुरू किया गया है। और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार कभी बर्दाश्त नहीं किया है किसी के गैर वसूली हमले को, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और हम समझ रहे हैं कि घोसी से लेकर अरवल से लेकर के पालीगंज से होते हुए पूरे बिहार में इस बार एक नई क्रांति का आगाज होगा। बड़ी संख्या में हम लोग जीतेंगे और इस बार जो है फिर एक बार महागठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। सर, एक और महागठबंधन से प्रत्याशी आने की चर्चा है घोसी से, जी, क्या लगता है उस स्थिति में आपका क्या? ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आने वाले तो आएंगे ही, आएंगे जाएंगे। अब तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हमको तो बड़ी खुशी हुई जहाँ तहाँ से जो जानकारी मिली हमें कि हमारा जो गठबंधन था और गठबंधन में जो हमारे नेता थे उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आरजेडी की ओर से पूर्व विधायक राहुल शर्मा को टिकट देने पर विचार अभी भी जारी है। अगर राहुल को टिकट मिलने की स्थिति में यादव, भूमिहार और मुस्लिम वोटों में बिखराव की संभावना बन सकती है, तो वहीं यदि माले के उम्मीदवार को ही गठबंधन का चेहरा माना गया तो भूमिहार वोट बैंक तक उनकी पहुंच सीमित रहेगी। यही कारण है कि इस सीट पर महागठबंधन की रणनीति को लेकर असमंजस बना हुआ है। बता दें कि घोसी विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,75,000 मतदाता हैं। इनमें भूमिहार लगभग 55,000 हैं, यादव 53,000 हैं, ओबीसी वर्ग 50,000, दलित पासवान 15,000, मुस्लिम 13,000 और स्वर्ण व्यापारी वर्ग 15,000 शामिल हैं। भूमिहार और यादव वोट यहां निर्णायक माने जाते हैं। घोसी में एनडीए की रणनीति में एकजुटता और स्पष्ट उम्मीदवार के सहारे चुनाव को सरल बनाए रखने की कोशिश है, जबकि महागठबंधन की बड़ी चुनौती टिकट को लेकर मतभेद और संभावित वोट बिखराव से निपटना है। इन स्थितियों के बीच निर्णायक भूमिका में भूमिहार और यादव वोट बैंक है। राहुल शर्मा की भूमिका महागठबंधन की स्थिति को काफी हद तक तय कर सकती है। घोसी सीट की बात करें तो मगध क्षेत्र में राजनीतिक संकेत इसे माना जाता है। 2020 में यह सीट एनडीए के प्रभाव में थी। इस बार भी गठबंधन की आंतरिक स्थिति और जातीय समीकरण इस क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक असर छोड़ सकते हैं। अगर महागठबंधन टिकट विवाद सुलझा नहीं पाता है तो इसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ सकता है। घोसी सीट पर मुकाबला सधी हुई रणनीति बनाम आंतरिक खींचतान का बनता दिखाई दे रहा है। एनडीए के पास जहां एकजुटता और स्पष्ट नेतृत्व का फायदा है, तो वहीं महागठबंधन के सामने सीट पर एक मत होने की चुनौती है। जातीय गणित में भूमिहार और यादव वोटों की भूमिका निर्णायक होगी। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है, लेकिन रणनीतिक चूक या देरी किसी भी पक्ष के समीकरण बिगाड़ सकती है। चुनावी मैदान में घोसी की बाजी आखिरी दौर तक दिलचस्प बने रहने के आसार दिखाई देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।